हमें लगता है जैसे हम तो खुले आसमान में पंछी बन के उड़ रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम तो इस तरीके से जी रहे हैं जैसे हमारे ऊपर तो कुछ है ही नहीं पाबंदियां। अगर हम गीता कुरान पढ़ाएंगे तो एक धर्म का ही लड़का या लड़की पैदा होगा। जिस दिन हम संविधान पढ़ाएंगे उस दिन हर घर से अंबेडकर पैदा होगा। कि सबसे पहले बाबा साहब के विचार से जुड़े। बाबा साहब ने जो कुर्बानियाँ दी है वो घर घर पहुँचाए, संविधान को घर घर पहुँचाए। जब लोग जागरूक होगा तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। वरना देख लीजिए आपके सामने में बहुत सारे राजनेता है जो दलित दलित करके दौलत वाला बन गए, दलित वही है, गरीब गरीब बोल के अमीर बनेंगे, गरीब वही है। क्यों रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो शिक्षित कहाँ से होगा, और शिक्षक नहीं होगा तो राजनीति में कहाँ से जाएगा, नौकरी कहाँ से करेगा, बिजनेस कहाँ से करेगा। जब हमारे पास दिमाग ही नहीं होगा, हमारे पास पढ़े लिखने की समझ नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम बेलदारी कर सकते हैं, नालियाँ साफ कर सकते हैं, दूसरों की जूता चप्पल साफ कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूँ मैं नरेला में, वर्धमान मॉल है उसके पास में एक वाल्मीकि मंदिर है जहाँ पर कि आज 72वां संविधान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज जो संविधान दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है उसके क्या मायने हैं, क्या सही रूप में जो संविधान दिवस को भारत देश सेलिब्रेट कर रहा है उसका आज कितना औचित्य है। बागी जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, जिस तरह से संविधान को लागू हुए अभी लगभग 70 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही थी संविधान देते समय कि अगर कितना भी बढ़िया किसी भी देश का संविधान क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वालों की मंशा ठीक नहीं है तो आखिरकार संविधान बुरा साबित होगा। तो जितनी भी आज तक की सरकारें रहीं उन्होंने पूर्ण रूप से, जबकि संविधान हमारे को ये कहता है, सभी के लिए ये कहता है कि समानता, बंधुता, भाईचारा, लेकिन सच में क्या आज तक भाईचारा पैदा हो पाया? 70 सालों के बाद क्या समानता पैदा हो पाई अभी तक भी? ठीक है, जब इतने सारे राइट दिए हुए हैं संविधान में, फिर भी आज भी अगर हम देखेंगे तो आर्थिक रूप से अगर हम देखेंगे तो बहुत पिछड़ापन है। अगर सच में अगर संविधान लागू हुआ होता अब तक जिस तरह से बाबा साहब ने बना के दिया तो सब बराबर हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज तक लोग, वो सरकारें हम सब बनाते चले आए जिन्होंने संविधान में कभी विश्वास ही पूर्णतः रूप से नहीं रखा, विश्वास नहीं रखा, लेकिन कहते कुछ लोग और हैं और होता उनके अंदर कुछ और है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं वो उनको मानना भी चाहिए। जी, अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो पूरे विश्व में जो भारत का संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसी के अनुसार आज पूरा भारत देश है वो चलता है। लेकिन क्या सही मायने में जो केंद्र की सरकार है वो इस भारत का सम्मान कर रही है, एक तरह से अपमान कर रही है? इस बारे में क्या कहेंगे? सरासर मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से जब से संविधान लागू हुआ और लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ करके और फिर से हम लोगों को गुलाम बनाने का जो साजिश चल रहा है, और हो सकता है कि ये अपने काम में मजबूत हो गए हैं, क्योंकि मेरा समाज, शिक्षित समाज जो है, तितर बितर हुआ है, वो अपना संगठन बनाने पे जुटा हुआ है, संगठित होने के बजाय। इसलिए जब तक ये है हमारे पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमको तो आशा की बहुत कम उम्मीद है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि आज बहुजन समाज में, दलित समाज में और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो मोमेंट को यहाँ तक ला के कर दिया और बहन जी लेके चल रही हैं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर सारे लोग संगठन बनाए हैं, ठीक है, अब 22वां चल रहा, 2022 में अगर ये लोग अपने शिक्षित होने का, बाबा साहब को मोमेंट और कांशीराम साहब को मोमेंट को देख करके अगर सही से इलाज नहीं करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी को यही लोग पार्टी बना करके और हम लोगों को, अशिक्षित लोगों को, बच्चे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने का यही काम करेंगे। जी, सही कहा आपने। शिक्षा की बात करी, संगठन की बात करी, तो इसी कड़ी में मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से बाबा साहब शिक्षा के बारे में बोलते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा, लेकिन वर्तमान में हम पिछले 2 साल से अब तक की बात करें, खासकर दिल्ली में जो सरकार है वो संविधान की बात भी करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया मार्ग है, खासकर मैं शिक्षा की बात करूँ तो उस पर कितना खरा उतर रही है? शिक्षा के बारे में जो पिछड़े वर्ग लोग हैं
वो बहुत पीछे इस सरकार इतनी पीछे ढकेलने जा रही है कि जो हमारे बच्चे हैं आने वाले कल के लिए शिक्षा का ना पढ़ पाएँ, ना विधान पढ़ पाएँ और ना कोई किताब पढ़ पाएँ कि जो आगे हमारे साथ खड़े हो पाएँ। सबसे मूल मंत्र इस सरकार का और इस समाज का है, और ये मूल मंत्र जब तक हम सब मिलके ये ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पाएंगे। हम जो जीवन बिता रहे हैं उससे ज़्यादा भी इनका नरक जीवन बन जाएगा, और ये नरक जीवन बनने का आधार यही है, मूल मंत्र इसका, कि स्कूल बंद रहें। स्कूल मान लीजिए कि 2 सालें करीब बंद हो गई स्कूलों के लिए। अब ये समझो कल परसों से स्कूल खुले थे, फिर ये बंद कर दिया प्रदूषण के चक्कर में, दिल्ली का सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब यही है, स्कूल बच्चे जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, हमेशा खेल में रहेंगे, उनका दिमाग खेल कूद में लगा रहेगा। खेल कूद में दिमाग हमेशा लगा रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं तो शिक्षक कहाँ से होगा, और शिक्षक नहीं होगा तो राजनीति में कहाँ से जाएगा, नौकरी कहाँ से करेगा, बिजनेस कहाँ से करेगा। जब हमारे पास दिमाग ही नहीं होगा, हमारे पास पढ़े लिखने की समझ नहीं होगी, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम बेलदारी कर सकते हैं, नालियाँ साफ़ कर सकते हैं, दूसरों की जूता चप्पल साफ़ कर सकते हैं, और अन्य वर्ग के जितने कई भी काम हैं, फैक्ट्री हो गई, कंपनियां हो गई, उसी जाके उनमें हम काम कर सकते हैं। 10-12 हज़ार रुपये तक की नौकरी, 20 हज़ार की नौकरी, 15 हज़ार की नौकरी, 5 हज़ार की नौकरी, उसमें ये होगा कि आने वाला बच्चा ना हम पढ़ा सकते हैं, ना लिखा सकते हैं, अपना पेट का पालन पोषण वो भी मजबूरी में कर सकते हैं। इस सरकार का ये मैटर है, और ये इसका उपदेश है कि ये सब कुछ रहेगा तो ये हमारे गुलाम रहेंगे और आगे ये कुछ कर नहीं सकते। जय भीम, जय अम्बेडकर। जी, देखिए चाहे सरकार कितना ही आज संविधान दिवस मना ले या भारत देश के लोग कितने ही बड़े स्तर पर आज संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर ले, लेकिन जिस संविधान में हक अधिकार सुनिश्चित किए हैं इस देश के लोगों के लिए, अगर आज वो सही रूप से शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो कोई फायदा नहीं है। खासकर मेरे साथ में इस कड़ी में मैं सलीम अहमद जी है, उनसे भी जानना चाहूंगी। सलीम अहमद जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं और आज जिस तरह से यहाँ पर आपने संविधान दिवस का जो आयोजन किया है, एक तरह से आज संविधान दिवस के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई है, तो क्या लगता है कि लोग आज बड़े स्तर पर जागरूक हो रहे हैं? आज कहीं ना कहीं आज भी जातिवाद या पाखंडवाद या कहेंगे कि धर्मवाद में उलझे हुए हैं? देखिए मैम, ये पूरी तरीके से लोग भटके हुए हैं सही मार्गदर्शन से। बाबा साहब ने जो बताया, बाबा साहब ने जो किया, बाबा साहब ने जो हमारे अधिकार दी, आज हम दूर दूर तक है, करीब नहीं है। और इसमें कमी हम सरकार को कम समझते हैं, हमारे लोगों को ज़्यादा समझते हैं। जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो पार्टियों में बट गए, जातियों में बट गए, गुमराह करने के लिए सारे सिस्टम है, सारे यंत्र है कि भाई जो हमारी समाज है वो इकट्ठा ना हो, और जब इकट्ठा हो जाएगा तो संघर्ष करेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। ये बिल्कुल सही है कि जो सरकार जब से आई है तब से हम लोगों को पढ़े लिखने का वंचित करने का सैकड़ों प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, और हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जब हमारे पास में इलेक्शन आती है तो हम कोई भी पार्टियों का झंडा उठा लेते हैं, कभी अपने बाबा साहब को झंडा नहीं उठाया। मेरी अपील है तमाम भाइयों से कि सबसे पहले बाबा साहब के विचार से जुड़े। बाबा साहब ने जो कुर्बानियाँ दी है वो घर घर पहुँचाए, संविधान को घर घर पहुँचाए। जब लोग जागरूक होगा तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। वरना देख लीजिए आपके सामने में बहुत सारे राजनेता है जो दलित दलित करके दौलत वाला बन गए, दलित वही हैं, गरीब गरीब बोल के अमीर बने गए, गरीब वही हैं। क्यों? आज हमारे मजदूरों को, दलितों को हक और इंसाफ नहीं मिल पा रहा। कमी यह है कि हमारी यूनिटी नहीं है, हम बिखरे पड़े हुए हैं। हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। जी, आज हमारे साथ में कुछ युवा साथी भी, आज हम देखते हैं कि जिस तरह से आज संविधान की ताकत हमारे पास में है, आज जिस तरह से कानून हमारे पास में, जिस तरह से आज हक अधिकार हमारे पास में, लेकिन आज उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो आज की हमारी भावी युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं वो मिशन मूवमेंट या बाबा साहब के नाम पर हमें भटकती नजर आती है। वो खाली सिर्फ जय भीम के नारों तक सीमित हो जाती है। लेकिन जिस धरातल की बात करूँ या जिस मिशन मूवमेंट की बात करूँ जिसको परम पूज्य बाबा साहब लेकर चलते थे, क्या उस मिशन मूवमेंट को आज का युवा समझ रहा है? क्या कहेंगे इस पर? मैम, रियलिटी तो है, ये समझ रहे हैं, बट क्या ना कि जिसके पीछे चलते हैं वही अपने स्वार्थ के लिए चलता है। जी, आज हमारे समाज में समाज के लिए कम, स्वार्थ के लिए ज़्यादा लोग हैं, और जब तक हम घर घर संविधान नहीं पहुंचाएंगे, संविधान दिवस मनाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम गीता कुरान पढ़ाएंगे तो एक धर्म का ही लड़का या लड़की पैदा होगा। जिस दिन हम संविधान पढ़ाएंगे उस दिन हर घर से अम्बेडकर पैदा होगा। यही विनती है कि आप अपने घर में चाहे आधी रोटी खाए, लेकिन अपने बच्चों को, अगर घर में बच्चे हैं तो उनको संविधान ला के दे, उनको पढ़ाए। जैसे 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, हम ये किस हर धर्म में कोई 2 दिन का, कोई 10 दिन का, साल में एक महीना हम बच्चों को संविधान पढ़ाए।
अगर उनको अपने अधिकारों का पता तो फिर वो किसी से फाइट कर सकते हैं। जब उनको अधिकारों का ही नहीं पता तो फाइट किससे करेंगे? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। इसी कड़ी में कुछ साथी और हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह अभी भाई साहब ने कहा कि आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को संविधान पढ़ाने की, एजुकेशन देने की, खासकर जब हमारे समाज के बच्चे पढ़ेंगे, इस देश के बच्चे पढ़ेंगे, तभी वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ पाएँगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो लगातार मतलब धर्म के नाम पर लोगों को उलझाने का काम कर रही है और जातीय भेदभाव से भी दंगे करा रही है। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर इस देश के लोगों को और खासकर दिल्ली की जनता को? देखिए, संविधान दिवस पे अब ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, जाति पॉलिटिक्स का, कौन सी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। लेकिन बाबा साहब की एक बात थी कि संविधान कितना भी अच्छा बने, उसको लागू करने वाला अगर अच्छा नहीं होगा तो इस देश का भला नहीं हो सकता। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज तक कोई अच्छा कानून बनाने वाली सरकार आई ही नहीं। और हमारा जो पिछड़ा या दलित, ये चाहते हैं कि हम बोले अपने आप को पिछड़ा दलित बोले, और फूट वाली जो राजनीति है वो बढ़ती रहे। एजुकेशन के जो सतर को इतना गिरा दिया गया है, उसको ये उभारने की कोशिश इसलिए करें क्योंकि अगर वो एजुकेशन अच्छी होगी तो यहाँ का जो हमारा निचले तबका जो है वो अपने हक की अधिकार की बात करेगा। इन्हीं धर्म में और ऐसी ऐसी टॉपिक पे मीडिया जो बिकाऊ मीडिया जो एक बन गई है, वो उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करते हैं, और जो लोग जिनके पास इतनी समझ नहीं है वो उसमें घिर के उन्हीं के हिसाब से फॉलो करते हैं। जी, बिल्कुल, आज हम अगर आज़ादी की बात करें तो भारत को लगभग मतलब 75 साल पूरे हो गए हैं और जिस आज़ादी और जिस सुनहरे सपने का सपना परम पूज्य बाबा साहब देखते थे, जितने भी इस देश के महान पुरुष रहे हैं, उन्होंने देखा है, क्या आज वो सपना हम संविधान की दृष्टि से देखें पूरा हो पा रहा है या नहीं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आपने ये बात कही कि वो बाबा साहब का सपना साकार हो रहा है, लेकिन वो धीरे-धीरे साकार हो रहा है। क्योंकि जो आज के हमारे युवा पीढ़ी है, वो समझने लगे हैं और वो पढ़ लिख कर के और समझने लगे हैं और इस बात को भली-भाँति जानते हैं। यदि हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, तो हम पढ़े लिखे होंगे, तो हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा। यदि हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा, तो हमारा शहर, डिस्ट्रिक्ट, देश पूरा पढ़ा लिखा होगा और तभी हमें अपने अधिकारों का पता चलेगा और जो हमें संविधान के अंदर क्या अधिकार मिले हैं, उनके बारे में हमें पता चलेगा। अब क्या है कि हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। एक भाई साहब ने कहा था कि अभी घर-घर संविधान होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जब गीता, कुरान ये सब पढ़ सकते हैं, क्या संविधान पढ़ने में हमारे क्या बुराई है? हमें अपने राइट्स का पता लगेगा, भई हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके बारे में तभी हम आगे लड़ सकेंगे, हम अपने अधिकार ले सकेंगे। यदि हमें इस चीज़ के संविधान के बारे में ही नहीं पता होगा, तो हम अपने अधिकारों के बारे में क्या जानेंगे? कुछ भी नहीं जान सकेंगे। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि हमें अपने युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षित करें, जागृत करें और ताकि आगे हम अपने अधिकारों के बारे में से जान सकें। जी, धन्यवाद। इस कड़ी में हमारे साथ में कुछ महिला साथी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो भारत का संविधान है, वो आपको क्या-क्या अधिकार देता है? सारे ही अधिकार है मैडम, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ करें। तो उसी में हमारा ये भी कर्तव्य है, हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हम भारत के लोग, भारत को सप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये लिखा किसने, किसने बनाया, इसका अर्थ क्या है, इसको समझें समझाएं, तभी ही तो हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। ये कोई एक एक शब्द ऐसा नहीं था, ये मोती की तरह से शब्द को समझा, उसको पिरोया, उसको बनाया, तब संविधान रचा गया। इसमें कितने अच्छे अधिकार थे, इतने ही हमारे कर्तव्य हैं, लेकिन हम अधिकार तो लेना जान गए, कर्तव्य नहीं जाने। और कर्तव्य को जिस दिन समझ गए तो हम अपने जो संविधान के जो लिखे हुए को अपने आप ही उसके अगर कदमों पे चलें तो अपने आप देश भी आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा पूरा समाज एक समरूप होकर चलेगा। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहते थे कि मैं किसी भी समाज की तरह किस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज वर्तमान में अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें, तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद और संविधान से पहले और संविधान के बाद कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है? बहुत परिवर्तन,
मैं कहती हूँ कि जैसी हमारी अम्मा, दादी, नानी जो बताती हैं, उसके अनुसार तो बहुत चेंज। हमें लगता है जैसे हम तो खुले आसमान में पंछी बन के उड़ रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम तो इस तरीके से जी रहे हैं जैसे हमारे ऊपर तो कुछ है ही नहीं पाबंदियाँ। हम तो खूब खुले आसमान में, वो जो पाबंदियाँ बताती हैं कि बेटा खेत नहीं जा सकते थे, जाते थे तो एक वर्चस्व होता था कुछ लोगों का, कुछ वो होता था, तो वो सब हट चुका है। कहीं जागरूक हुए तो भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया, ना संविधान बनाया होता तो आज क्या वो हम कुछ अधिकार कर्तव्य जान पाते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बहुत अच्छी बात कही है कि आज़ादी से पहले हमारी हालत क्या थी और आज़ादी के बाद क्या है। उन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से भी समझाया कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरा बंद ना रह पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो आज वास्तव में इस स्थिति भारत की जो समस्त जाति की महिलाएं हैं या धर्म की महिलाएं हैं, सभी महिलाओं की है कि जिस तरह से आज़ादी से पहले और संविधान से पहले जो उनकी मनोस्थिति थी, जिस तरह से वो गुलामी का जीवन जी रही थी, जिस तरह से वो पुरुष प्रधान के अंडर अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन संविधान के बाद में उन्हें वो हक अधिकार मिले। आज वो खुली हवा में सांस ले पा रही है और उस पंछी की तरह उड़ रही है जो खुले आसमान में उड़ता है और अपने लिए न जाने किस किस तरह की उड़ानें भरने का सपना लेता है, उनको पूरा करने का सपना लेता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी और यहाँ पर मैं आज समस्त देशवासियों को जो भारत का संविधान है खासकर उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं दूंगी, क्योंकि भारत का संविधान है तो हम सब जिंदा है और हम सब जिंदा है तो ये सबूत है कि आज बाबा साहब भी जिंदा हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ।